जय श्री राम मित्रों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ECC फैमिली में। ECC फैमिली इंस्टाग्राम तथा टेलीग्राम में भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तथा आप ECC फैमिली को इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा टेलीग्राम में सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप सभी हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा टेलीग्राम से जुड़ जाएं तथा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आइए आज की वीडियो में हम बात करेंगे एविंग क्रिश्चियन कॉलेज में सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के जो मार्किंग सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि एविंग क्रिश्चियन कॉलेज में जो भी एग्जाम्स होते हैं वो सेमेस्टर्स में होते हैं। मतलब जो एग्जामिनेशंस प्रणाली है वो आपकी सेमेस्टर है। BA, BSc, BCom, BCA सभी सेमेस्टर्स में संचालित किए जाते हैं एविंग क्रिश्चियन कॉलेज में एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो हमारा मेन मोटिव है कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो होते हैं BA, BSc, मुख्यतः हम BA, BSc की अभी बात करेंगे इस वीडियो में कि सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 में मार्किंग सिस्टम कैसा होता है, कैसे मार्क्स एलोकेशन होता है। तो और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पासिंग क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बढ़ते हैं हम वीडियो के आगे तरफ। तो सबसे पहले देखिए हम जानेंगे कि अब कॉलेज रूल्स के 6.8 सेक्शन में मार्क्स एलोकेशंस ऑल सब्जेक्ट का दिया हुआ है। ठीक है, एविंग क्रिश्चियन कॉलेज द्वारा। तो 6.8.1 के सेक्शंस में BA, BSc सेमेस्टर 1 एंड 2 का ईच ऑफ 3 सब्जेक्ट का मार्किंग सिस्टम दिया हुआ है। तो देखिए सबसे ये बात होती है कि पेपर 1 में BA, BSc सेमेस्टर 1 की ये 1 और 2 दोनों पे लागू होगा। तो हम एक की बात करेंगे, आप 2 को बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसा ही होगा सेमेस्टर 2 में भी। तो पेपर 1 आपका होता है 75 मार्क्स का, पेपर 2 भी आपका 75 मार्क्स का होता है, जो प्रैक्टिकल होता है और ट्यूटोरियल होता है। तो इस बात को जान लीजिए कि देखिए प्रैक्टिकल होगा, अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपका प्रैक्टिकल होगा, यदि आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तो आपका ट्यूटोरियल होगा, क्योंकि नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के ट्यूटोरियल होते हैं। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल या ट्यूटोरियल होगा आपका वो 50 मार्क्स का होगा। तो देखिए ऐसे अगर हम देखते हैं, काउंट करते हैं, तो टोटल अगर देखते हैं टोटल मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट का क्या हुआ, सेमेस्टर 1 और 2 का टोटल मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट हुआ 600 मार्क्स। क्योंकि देखिए 75 150 प्लस 50 जो प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल का है वो आपका 200 हो गया। 200 और मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 600 हो जाता है। फिर आता है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, यानी AEC। ये देखिए ये एक कंपलसरी कोर्स होता है, इसको सभी के लिए कंपलसरी किया गया है। मतलब ये BA, BSc जो सेमेस्टर 1 और 2 के छात्र हैं इनको देना ही पड़ेगा। यदि इसमें अगर फेल हो जाते हैं तो आपका जो पूरा रिजल्ट होगा वो फेल हो के आएगा। तो इस एग्ज़ाम में आपको बैठना ही पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है कि जैसे सेमेस्टर 1 के लिए क्या होता है, जैसे BA के लिए सेमेस्टर 1 के लिए होता है स्पोकन इंग्लिश, तथा BSc सेमेस्टर 1 के लिए होता है एनवायरनमेंट। लेकिन सेमेस्टर 2 में क्या होता है, सेमेस्टर 2 में BSc के लिए हो जाता है स्पोकन इंग्लिश और BA के लिए हो जाता है एनवायरनमेंट वाला। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ ग्रेड पॉइंट मिलता है, लेकिन इसमें पास होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आपका पूरा रिजल्ट फेल हो जाता है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो सेमेस्टर 1 और 2 BA, BSc सेमेस्टर 1 एंड 2 का ग्रैंड टोटल जो होता है वो 600 मार्क्स होता है। तो ये सेमेस्टर 1 का 600 मार्क्स, सेमेस्टर 2 का 600 मार्क्स, टोटल आपका 1 ईयर का होता है 1200 मार्क्स। पासिंग क्राइटेरिया के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो उसमें हम पासिंग क्राइटेरिया प्लस एक रिजल्ट लेके आएंगे, ताकि आपको अच्छे से समझा सकें कि पासिंग क्राइटेरिया कैसे निकलेगा। क्योंकि पासिंग क्राइटेरिया जो डिसाइड होता है वो सेमेस्टर 1 और 2 के रिजल्ट से डिसाइड होता है, केवल सेमेस्टर 1 के रिजल्ट से डिसाइड नहीं होता है। सेमेस्टर 1 प्लस सेमेस्टर 2 के रिजल्ट को जोड़ के डिसाइड होता है। अब हम आगे बात करेंगे सेक्शन 6.8.2, जिसमें है BA, BSc सेमेस्टर 3 एंड 4 के ईच ऑफ 3 सब्जेक्ट के पासिंग मार्क्स। इसमें भी देखिए एज इट इज अगर देखा जाए तो सिर्फ पेपर 1 में 75 मार्क्स, पेपर 2 भी 75 मार्क्स का होगा आपका। प्रैक्टिकल और ट्यूटोरियल तो आप जानते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपका ट्यूटोरियल होगा। ट्यूटोरियल में देखिए आपका एग्जाम भी ले सकते हैं, असाइनमेंट भी ले सकते हैं, तो ये डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी 50 मार्क्स का होगा। अगर टोटल मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट हम काउंट करेंगे तो 600 मार्क्स का होता है। लेकिन अब बात आती है
एईसी सेमेस्टर 1 और 2 में तो आपका एईसी था, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स वाला। सेमेस्टर 3 एंड 4 में क्या हो जाता है आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए सेमेस्टर 3 चाहे बीए हो या बीएससी, सेमेस्टर 3 के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस रहता है, ठीक है। और जो सेमेस्टर 4 के लिए होता है वो होता है जनरल अवेयरनेस एंड मेंटल एबिलिटी, ये होगा, या तो फिर आपका जनरल साइंस एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा सेमेस्टर 4 के लिए। इसमें भी आपको ओनली ग्रेड पॉइंट मिलता है, नो मार्क्स, कोई भी मार्क्स नहीं मिलता है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ग्रैंड टोटल जो होगा आपका वो 600 मार्क्स होगा। सेमेस्टर 1 और 2 के लिए हमने स्पोकन इंग्लिश और इन्वायरमेंट का PYQ और सिलेबस डाल दिया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अब हम आगे बात करेंगे सेमेस्टर 5th के लिए। सेमेस्टर 5th का मार्क एलोकेशन कैसा है, तो देखिए सेमेस्टर 5th में आपका क्या होता है, एक सब्जेक्ट ड्रॉप हो जाता है और आपका जो पेपर सब्जेक्ट के पेपर होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे एक सब्जेक्ट के अभी तक 2 पेपर होते तो अब आपके 3 पेपर होने लगेंगे सेमेस्टर 5th में। देखिए पेपर 1 भी 75 का होगा, पेपर 2 भी 75 का होगा, पेपर 3 भी आपका 75 का होगा। लेकिन बढ़ता कहाँ पर है, क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट तो कम हो गया। लेकिन देखिए प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल, जहाँ पर आपका प्रैक्टिकल होता था या ट्यूटोरियल होता था, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का ट्यूटोरियल होगा। तो जो ट्यूटोरियल प्रैक्टिकल का मार्क्स होता है वो 50 से बढ़ के 75 मार्क्स हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर काउंट करेंगे तो दोनों टोटल 2 सब्जेक्ट का, तो यहाँ पर आपका देखिए 75 75 75 75 300 हुआ। और 300 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 600 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आता है सेमेस्टर 5th में स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। यहाँ पर भी आपको स्किल एनहेंसमेंट कोर्स रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, 2 में से आपको एक चूज करना पड़ेगा, जो कि आपको फीस पेमेंट की ड्यूरिंग ये चूज करना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म होता है और दूसरा होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है। ये 2 सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ आपको ऑप्शन इसमें चूज करना पड़ता है। इसमें पास होना बहुत जरूरी है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसमें भी ओनली ग्रेड पॉइंट मिलता है, मार्क्स मिलते नहीं हैं। तो ये होता है। फिर ग्रैंड टोटल अगर आपका देखते हैं तो 600 मार्क्स होता है। तो सेमेस्टर 5th के लिए ग्रैंड टोटल हुआ 600 मार्क्स। अब बात करेंगे हम सेमेस्टर 6th की। तो सेक्शन 6.8.4 में बीए बीएससी सेमेस्टर 6 के बारे में दिया हुआ मार्किंग सिस्टम के बारे में। इसमें भी देखिए एज इट इज पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 75 मार्क्स ये भी होता है, प्रैक्टिकल एंड ट्यूटोरियल भी 75 मार्क्स। टोटल मार्क्स ऑफ 2 सब्जेक्ट देखेंगे तो 600 मार्क्स ही होगा। बात आती है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स SEC की। इसमें देखिए आपको क्या होता है कि जैसे आपके बीए बीएससी का सेमेस्टर 5th और 6th में देखे जाए तो आपके पास 2 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आपका अगर बीएससी में हम उठा लेते हैं, जैसे आपका केमिस्ट्री एंड बॉटनी है, तो स्किल इन्हेंसमेंट में जो होगा सेमेस्टर 6th में आपको बॉटनी जूलॉजी में से कोई एक चूज करना पड़ेगा, जिसका सिलेबस निर्धारित है, उसमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे। कोई भी जो भी आपके लास्ट ईयर के 2 सब्जेक्ट होंगे उनमें से एक सब्जेक्ट आपका सेमेस्टर 6th का स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में आएगा। जो आप चूज करेंगे वही आएगा, ऐसा नहीं है कि अपने से आएगा। जो आप 2 में से एक सब्जेक्ट चूज करेंगे फीस पेमेंट के समय वही आएगा। इसमें भी आपको ग्रेड पॉइंट मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, और आपका जो ग्रैंड टोटल होगा वो 600 मार्क्स होगा। तो ये था एविंग क्रिश्चियन कॉलेज में सेमेस्टर एग्जामिनेशंस का मार्क्स एलोकेशंस। अगले वीडियो में हम एविंग क्रिश्चियन कॉलेज के सेमेस्टर एग्जामिनेशंस बीए बीएससी इनका पासिंग क्राइटेरिया लेके आएंगे। देखिए जो पासिंग क्राइटेरिया होगा बीए बीएससी बीकॉम एंड बीसीए सबके लिए एक जैसा होगा। तो पासिंग क्राइटेरिया के लिए जो आगे वीडियो आएगा उसको देख लीजिएगा आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत आभार आपका।